मूवी की शुरुआत में हम रोज नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने पति के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रही है। रोज ने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया था। उसकी बेटी का नाम शैरन था। कुछ दिनों से शैरन के साथ अजीब घटनाएं हो रही थीं। थोड़ी देर बाद रोज देखती है कि शैरन पानी में कूदने वाली है, लेकिन रोज तुरंत उसे बचा लेती है। शैरन बार बार साइलेंट हिल कह रही थी। रोज के पति को लगता है कि बेटी को डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन रोज यह जानने के लिए साइलेंट हिल जाने का फैसला करती है कि उसकी बेटी बार बार इस जगह का नाम क्यों ले रही है। साइलेंट हिल एक ऐसा शहर है जो काफी समय से सुनसान पड़ा है। रोज का पति उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन रोज नहीं मानती और अपनी बेटी को लेकर साइलेंट हिल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में रात हो जाती है और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए रोज एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहां एक लेडी पुलिस ऑफिसर भी आती है जो शैरन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शैरन कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद पुलिस देखती है कि रोज और शैरन के बीच बहस हो रही है, जिससे उसे रोज पर शक होने लगता है। वह रोज की गाड़ी का नंबर नोट कर लेती है और उसका पीछा करने लगती है। रोज को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वह पुलिस अधिकारी का ध्यान भटकाकर तेजी से वहां से निकल जाती है। आगे के रास्ते में रेडियो पर अजीब आवाजें आने लगती हैं और अचानक गाड़ी के सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। उसे बचाने की कोशिश में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रोज बेहोश हो जाती है। होश आने पर उसे पता चलता है कि गाड़ी में शैरन नहीं है। रोज अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन हर तरफ धुंध और धुएं के कारण वह उसे नहीं ढूंढ पाती। रोज शैरन को ढूंढते ढूंढते साइलेंट हिल शहर में पहुंच जाती है। वहां उसे अपनी बेटी जैसी एक बच्ची दिखाई देती है, जिसके पीछे वह भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। रोज बेसमेंट में चली जाती है, तभी एक सायरन बजता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रोज अपना लाइटर जलाकर अंदर जाने लगती है और वहां उसे फिर से वही बच्ची दिखाई देती है। इसके अलावा वह एक आदमी को देखती है जिसे फेंस पर लटकाया गया है और उसकी ऑर्गन्स बाहर निकली हुई हैं, लेकिन वह आदमी अभी भी जिंदा है। तभी वहां अजीब से दिखने वाले जीव आ जाते हैं। वे रोज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज बचकर एक कमरे में चली जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे सभी जीव गायब हो जाते हैं और रोज को होश आ जाता है। रोज फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और तभी उसके सामने एक गहरी खाई आ जाती है जो शहर के बीचों बीच है। जब रोज खाई में देख रही होती है तो अचानक उसके पीछे एक औरत आ जाती है। रोज उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, जो उसने अपने लॉकेट में रखी है। अजीब बात यह है कि वह औरत शैरन को अपनी बेटी समझती है और रोज से फोटो लेने की कोशिश करती है। रोज डर जाती है और वहां से भाग निकलती है। दूसरी ओर रोज का पति अपनी पत्नी और बेटी की फोटो लेकर उन्हें ढूंढ रहा है। इसी बीच रोज वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है, जहां उसे शैरन की एक ड्राइंग मिलती है। तभी वहां पुलिस ऑफिसर भी आ जाती है, जो अब तक रोज का पीछा कर रही थी। जब उसे शैरन रोज के साथ नहीं दिखती तो उसे लगता है कि रोज ने उसके साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि रोज उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह पागल नहीं है और अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसे खुद भी अपनी बेटी नहीं मिल रही है। लेकिन पुलिस अधिकारी बात नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में पुलिस को भी वही गहरी खाई दिखाई देती है जिसे रोज ने पहले देखा था। ये देखकर वे दोनों वापस आ जाते हैं। तभी एक अजीब जीव उनके सामने आ जाता है और पुलिस उस पर गोली चला देती है। रोज इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और सीधे स्कूल पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शैरन शायद स्कूल में होगी। इधर रोज का पति भी एक पुलिस अधिकारी के साथ साइलेंट हिल पहुंच जाता है और रोज जी अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। स्कूल में रोज को टेबल के दराज से कई चाबियां और एक टॉर्च लाइट मिलती है। उसे स्कूल में अजीब कपड़े पहने लोग भी दिखाई देते हैं। उनसे बचने के लिए वह एक क्लासरूम में चली जाती है, जहां उसे एक टेबल पर हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जो किसी छोटी बच्ची के हैं और उस पर विच लिखा हुआ है। यहाँ पता चलता है कि यह टेबल अलेसा नाम की एक बच्ची की है, जो रोज को वहां दिखाई देती है। रोज उसका पीछा करते हुए बाथरूम में पहुंच जाती है और दरवाजा खोलती है तो वहां एक लाश दिखाई देती है, जिसे तारों से बांधकर लटकाया गया है। वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर रोज उस लाश के मुंह से एक चिट्ठी निकालती है।
जब वह बाहर जाने लगती है तो उसे वहीं अजीब सूट वाले लोग दिखाई देते हैं। डर कर रोज खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वे लोग बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक चिड़िया की आवाज सुनकर वे चले जाते हैं। फिर से सायरन बजता है और रोज की आसपास की जगह बदलने लगती है। दीवारों से पेंट उतरने लगता है और बाथरूम में वह लाश जिंदा हो जाती है। डर कर रोज बाहर भागती है, जहां उसे फिर से वे अजीब सूट वाले लोग दिखाई देते हैं, जिन पर कीड़े जैसे जीव हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। रोज डरकर नीचे गिर जाती है और अपने सामने एक आदमी को देखती है, जिसने अपने चेहरे पर काले रंग का हेलमेट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक बड़ी तलवार है। दूसरी ओर रोज का पति भी उसे ढूंढते हुए स्कूल में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि रोज आसपास ही है, लेकिन वह उसे दिखाई नहीं देती, क्योंकि रोज एक अलग दुनिया में फंसी हुई है। इस अलग दुनिया का राज आगे चलकर पता चलता है। रोज के पीछे वे कीड़े जैसे जीव लग जाते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वही महिला पुलिस अधिकारी आ जाती है और रोज को खींचकर एक दूसरे कमरे में ले जाती है। तभी वहां वह हेलमेट वाला आदमी आ जाता है और तलवार से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और रोशनी होने लगती है। रोज पुलिस अधिकारी को वह चिट्ठी दिखाती है जो उसे लाश के मुंह से मिली थी। उस पर एक होटल का नाम लिखा हुआ है। ये दोनों तुरंत होटल में जाते हैं, जहां उन्हें एक औरत मिलती है जो उन्हें एक कमरे के बारे में बताती है, जिसका नंबर 111 है। इधर रोज का पति साइलेंट हिल शहर के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वह पुलिस को कॉल करता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। वह शहर के पुराने पुलिस स्टेशन में जाता है और साइलेंट हिल की फाइलें चेक करने लगता है। उसे अलेसा के बारे में पता चलता है, जिसे रोज ने स्कूल में देखा था। वह देखता है कि अलेसा बिल्कुल शेरन जैसी दिखती है। होटल में रोज को कमरा नंबर 111 मिल जाता है, जिसके सामने एक पेंटिंग लगी हुई है। इसे देखकर रोज को अंदाजा हो जाता है कि यह पहली विच हंट की पेंटिंग है, यानी पहली जादूगरनी का शिकार। उन्हें यह भी पता चलता है कि इस शहर को विच हंटर्स ने ही ढूंढा था। रोज उस कमरे में जाकर अलेसा से मिलती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि अलेसा बिल्कुल उसकी बेटी शेरन जैसी दिखती है। अलेसा उस औरत की बेटी है जिसने रोज से तस्वीर लेने की कोशिश की थी। अलेसा रोज से कहती है कि वह जल रही है और अचानक गायब हो जाती है। वहां वह औरत जिसने उन्हें कमरे के बारे में बताया था, कहती है कि उन्हें जल्दी यहां से निकलना होगा, क्योंकि रात होने वाली है और उन्हें चर्च पहुंचना है। ये तीनों चर्च की ओर भागती हैं और देखती हैं कि वहां बहुत सारे लोग हैं जो चर्च की ओर जा रहे हैं। उनमें से वह औरत जिसने कमरे के बारे में बताया था, अंदर जाते समय देर से पहुंचती है और तभी वहां वह हेलमेट वाला आदमी आ जाता है। वह उस औरत को पकड़ लेता है और उसकी खाल निकालकर उसके शरीर से अलग कर देता है और रोज के सामने फेंक देता है। चर्च के अंदर सभी लोग रोज और पुलिस अधिकारी को जादूगरनी समझते हैं और उन पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी गोली चलाकर उन्हें रोक देती है। दूसरी ओर रोज का पति एक अनाथालय में होता है, जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता। वह वहां एक नन को अलेसा की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछता है, क्योंकि अलेसा बिल्कुल उसकी बेटी शेरन जैसी दिखती है। तस्वीर देखकर नन डर जाती है और कुछ बताने से मना कर देती है। पुलिस अधिकारी रोज के पति को समझाता है कि वह इन सब बातों के बारे में भूल जाए, नहीं तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इधर चर्च में रोज की मुलाकात सीनियर प्रीस्ट से होती है। रोज अपनी बेटी के बारे में पूछती है और मदद मांगती है, लेकिन प्रीस्ट कहती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि शायद उसकी बेटी अब शैतान के पास है। रोज अपनी बेटी को वापस लाना चाहती है, इसीलिए वह शैतान से मिलने का फैसला करती है। प्रीस्ट रोज को एक सुनसान इमारत में ले जाती है, जहां उनका मानना है कि शैतान रहता है। रोज को शैतान के कमरे में जाने का रास्ता याद हो जाता है, लेकिन तभी प्रीस्ट को रोज का लॉकेट मिल जाता है, जिसमें शेरन की तस्वीर है। इसे देखकर प्रीस्ट को लगता है कि रोज भी एक जादूगरनी है, इसलिए वह उस पर हमला कर देती है। हालांकि पुलिस अधिकारी रोज की मदद करती है और खुद को आगे करके रोज को वहां से भगा देती है। रोज लिफ्ट में बैठकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहां झोंबी जैसी दिखने वाली बहुत सारी नर्सें हैं। रोज को उनके बीच से गुजरना होता है। वे नर्सें रोशनी देखकर रोज की ओर बढ़ने लगती हैं, लेकिन रोज लाइट बंद कर देती है और उनके बीच से गुजरकर शैतान के कमरे में पहुंच जाती है।
वहां अंदर जाते ही उसे अलैसा की कहानी का पता चलता है। पता चलता है कि अलैसा एक शांत लड़की थी, लेकिन सभी उसे जादूगरनी कहकर बुलाते थे और उसे परेशान करते थे। एक दिन प्रीस्ट ने अलैसा की मां से कहा कि वह अपनी बेटी को होटल के कमरा नंबर 111 में भेज दे, जहां जाकर उसकी बेटी ठीक हो जाएगी और कोई उसे जादूगरनी नहीं कहेगा। प्रीस्ट की बात मानकर अलैसा की मां ने उसे भेज दिया, लेकिन प्रीस्ट और उसके लोगों ने धोखे से अलैसा को जिंदा जला दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अलैसा एक जादूगरनी है। तभी वहां पुलिस आ गई, जिसने अलैसा को बचा तो लिया, लेकिन वह पूरी तरह से जल चुकी थी। इसके बाद अलैसा के दिल में सबके लिए नफरत पैदा हो गई और उसने शैतान के साथ एक समझौता कर लिया। उसने अपनी आत्मा शैतान के हवाले कर दी और प्रीस्ट जी उसके लोगों को एक अलग दुनिया में फंसा दिया, जहां से वे न तो बाहर जा सकते थे और न ही मर सकते थे। इसी दुनिया में रोज भी फंस गई थी। अब इस दुनिया में अलैसा रोज को बताती है कि शेरन उसी का अच्छा रूप है जो उसके मरने के बाद पैदा हुआ था और जिसे अनाथालय के बाहर छोड़ दिया गया था। अलैसा बताती है कि अब शेरन की जान खतरे में है, क्योंकि वह प्रीस्ट के पास है, जो उसे भी अलैसा की तरह जलाने की योजना बना रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अलैसा जिंदा हो गई है। अलैसा रोज से कहती है कि उसे अपनी बेटी को बचाना होगा और फिर अलैसा रोज के अंदर समा जाती है, ये कहते हुए कि रोज को वहां जाकर सच्चाई बतानी होगी। इधर चर्च में प्रीस्ट लोगों से कह रही है कि अगर वे शेरन को जला देंगे तो दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी। इसके बाद वे लोग सबसे पहले पुलिस अधिकारी को जिंदा जला देते हैं और फिर शेरन को जलाने ही वाले होते हैं कि तभी रोज वहां आ जाती है। वह सबको बताती है कि प्रीस्ट ने एक मासूम बच्ची को जलाया था, जिसकी वजह से वे सभी इस काली दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन कोई भी रोज की बातों पर यकीन नहीं करता और प्रीस्ट गुस्से में रोज को चाकू मार देती है। जैसे ही उसका खून बहने लगता है, उसके अंदर से अलैसा बाहर आ जाती है और साथ ही उसका जला हुआ रूप भी प्रकट होता है। तभी तेज धार वाले तार सभी को मारने लगते हैं और प्रीस्ट भी उन तारों से मारी जाती है। रोज अपनी बेटी को बचाकर कोने में बैठ जाती है और उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है, लेकिन शेरन गलती से अलैसा को देख लेती है, जो अब शैतान बन चुकी है। शैतान अलैसा शेरन के अंदर समा जाती है और इस तरह अलैसा का अच्छा रूप एक साथ हो जाता है। इसके बाद रोज अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल जाती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और वह अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर में उसका पति कहीं नहीं है। इसका मतलब यह था कि उसका पति असली दुनिया में है और रोज अभी भी उसी दुनिया में फंसी हुई है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।